ओम शांति। आइए आलस्य के बारे में हम लोग जानें कि आलस्य अलबेलापन क्या है, इसे ख़त्म कैसे करना है। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। लोग सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर नहीं पाते हैं आलस्य के कारण। तो आलस्य और अलबेलापन क्या है? ये भी एक विकार है और माया का एक वार है जो हमें परमात्मा से दूर कर देता है। जो कुछ हमें बाबा से दूर कर दे वह माया है। माया कहीं से भी वार कर सकती है। ये हमें भगवान से दूर करता है, अच्छे कर्मों से दूर करता है और किसी भी रूप से। इसलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए। आलस्य एक्चुअली है क्या? आलस्य अर्थात मेहनत से जी चुराना, कम पुरुषार्थ के प्रति रुख ढीला ढीला होना, सुस्तीपना। जब मनुष्य में आनंद की कमी होती है तब आलस्य विकार हावी हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो आलस्य की जकड़न में है, उसके मंसूबे कितने भी बड़े हों, वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। परंतु मनुष्य को याद रखना चाहिए कि शेर जब शिकार करता है तभी उसका पेट भर पाता है। यद्यपि वह जंगल का राजा है, फिर भी कोई शिकार स्वयं आकर उसके मुख में प्रवेश नहीं कर सकता है। होता है, आप देख सकते हैं, शेर के मुख में अपने आप शिकार नहीं जाता है। सुस्ती व आलस्य एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने ही नहीं देती। जो व्यक्ति आलसी होता है वह लगभग हर कार्य करने में यथासंभव टाल मटोल की कोशिश करता है। उसका परिणाम ये होता है कि जीवन के किसी भी मैदान में सफल नहीं हो पाता है। आलस्य एक ऐसी जंजीर है जिसकी एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली होती है और वह इंसान के हाथ पैर बांध देती है। जैसे सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। किसने हमारे हाथ पैर बांध रखे हैं? जब आलसी इंसान एक कार्य अंजाम देने में सुस्ती से काम लेता है तो समय नहीं गुजरता है कि वह दूसरे कार्य को भी अंजाम देने में सुस्ती से काम लेता है। इस्लाम में, सभी धर्मों में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, सभी धर्मों में आलस्य और अलबेलापन को जो है विकार कहा गया है और इससे जागरूक होने के लिए कहा गया है, नहीं तो हम अपने लक्ष्य को पा नहीं सकेंगे। अलबेलापन क्या है? यह एक मनोदशा है जिसमें मनुष्य किसी भी कार्य को महत्व नहीं देना, समय को महत्व नहीं देना, कार्य गंभीरतापूर्वक नहीं करना, उत्तरदायित्व से भागना, विशेष लक्ष्य पर आरूढ़ न होना, आज की बात कल पर टाल देना, कल फिर कल पर टाल देना, सुबह शाम करते करते यूँ ही जिंदगी तमाम कर देते हैं। जिस तरह मरे हुए टिड्डे के चींटियाँ जहाँ चाहे ले जाती है, वैसे अलबेलेपन और आलस्य की गफलत में पड़े इंसान को छोटी छोटी बातें संकल्पों के जिस राह में बहाना चाहे बहा ले जाती है। कोई भी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता है। अलबेलेपन की बात की जाए अगर, तो ये भी कुछ कम नहीं है। ये 5 विकारों रूपी भाइयों से, क्योंकि ये हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि जब आत्मा पुरुषार्थ के लिए स्वतंत्र व सर्व विघ्नों से मुक्त होती है तो ये माया रूपी शक्ति कार्य करती है। तो उस अवस्था में हमें ऐसा लगता है कि हम तो स्वतंत्र हैं, ज्ञानी भी हैं, इसलिए पुरुषार्थ तो कर ही लेंगे, कर तो रहे हैं और हो जाएगा। अभी समय तो है ही हाथ में। यह अलबेलापन है। आलस्य और अलबेलापन क्या है? कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम पड़ा है, आज ही तो नहीं किया ना। केवल इससे बाहर निकलने के लिए क्या बोलना, कल का कोई भरोसा नहीं, जो करना है अभी कर लो, नाउ और नेवर। अगर आलस्य अलबेलापन बदलना चाहते हैं तो अपने संकल्पों को चेंज कीजिए। कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम पड़ा है, आज ही तो नहीं किया ना, ये नहीं बोले। आपको इसके बदले में ये बोलना है कि कल का कौन भरोसा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो करना है अभी करो, नाउ और नेवर। स्वयं भगवान कह रहे हैं, बच्चे अंतिम समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा, फिर क्या पछतावा। आलस्य और अलबेलापन मानव के महान शत्रु हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इसीलिए हमें इन विकारों को दृढ़ता की शक्ति से, मेहनत से जीतना ही होगा। लेकिन हमें इसका रीज़न भी पता होना चाहिए ना, क्यों हमें आलस्य आता है, तभी तो हम इसका निदान कर पाएंगे। तो अव्यक्त बाप दादा ने, भगवान ने कहा कि सभी पुरुषार्थ भी करते हैं, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता? इसका मुख्य कारण यही देखा जाता है कि कोई ना कोई में अलबेलापन आ गया है।
जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य है। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है? इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, जैसे बांधेलियाँ तड़पती हैं तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं, और जो बांधेलियाँ नहीं वह तृप्त होती हैं तो अलबेले हो जाते हैं। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी हैं, बन रहे हैं, विनर हैं, बन नहीं गए हैं। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। कभी अहंकार नहीं रखना है कि हम तो कर ही चुके हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। हमेशा बोलना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, अभी बहुत पढ़ना है। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है लेकिन नियम नहीं बनाते हैं, है ना। घर जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे हर चीज़ को नियम दो। अमृत वेले उठकर नियम को दोहराओ, सदा स्वचिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत वेले से स्वचिंतन करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, इसको दृढ़ संकल्प की रीति से जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसीलिए अलबेलापन आ जाता है। जैसे भोजन खाना क्या है? एक निजी कार्य है, तो वह क्या कभी भूलते हो? आराम करना क्या है? निजी कार्य है। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम किया तो चिंतन चलेगा कि आज नींद कम की है। जैसे इनको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्व चिंतन व स्व की चेकिंग को भी आवश्यक नियम बनाओ। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा। अब आइए जान लेते हैं आलस और अलबेलापन खत्म करने के उपाय। सर्वप्रथम हमें स्वयं को हमेशा पुरुषार्थी और ट्रस्टी होकर रहना है। सिर्फ एक भगवान की श्रीमत को फॉलो करना, मनमत पर नहीं चलना। स्वयं का आलसी होना स्वीकार करें कि हम आलसी हैं। यदि आप आलस से मुक्ति पाने के इच्छुक हैं तो सर्वप्रथम आपको मानना पड़ेगा कि वास्तव में आप आलसी हैं। पहला कदम यही है कि आप आलसी होने के अवगुण को पहचानें, रियलाइज़ करें और उसका इलाज ढूंढ सकें और भगवान को बताएं, ताकि भगवान आपको उसका रास्ता बताए। आलस्य के कारण की खोज कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। आपको स्वयं से पूछना है कि आप आलसी क्यों हैं, आप आलसी क्यों हैं। आलस्य के कुछ ऐसे कारण होंगे जिन्हें आप स्वयं ही जान सकते हैं। खुले दिल से उसके कारण का पता लगाएं, फिर उसका इलाज शुरू कर दें। आपको सोचना चाहिए कि आलस्य के कारण कितने अवसर आपने खो दिए हैं। यदि उस समय आलस्य न की होती ना, तो आज कितना आनंदित आपका जीवन होता, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। आलस्य तब आती है जब कोई काम में हमारा मन नहीं लगता है, रुचि से नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ को जब रोज़ एक ही तरीके से किया जाता है तो हमें बोरियत महसूस होने लगती है। जैसे खाने में अगर हम रोज़ दाल खाते रहें तो जल्दी ही ऊब जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? कुछ अलग बनाकर खाएंगे। यानी खाने में अगर वैरायटी होगी तो ही आपको हर रोज़ खाना अच्छा लगेगा। ठीक ऐसे ही अगर हम हर रोज़ एक ही तरीके से कार्य करते रहें तो हमें आलस्य ज़रूर आता है। इसके लिए हमें कुछ नवीनता करनी चाहिए ताकि कोई भी कार्य को हम रुचि से कर पाएँ। ये भी उपाय है। अगला उपाय, जिम्मेवार आत्माओं पर आलस्य और अलबेलापन दिखाई नहीं देता है, नहीं देना चाहिए। इसके लिए अपने इस सम्मान की सीट पर हमेशा अचल अडोल रहना है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अपने आप को संकल्प दे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं कभी बैठ नहीं सकता। स्वयं पर अटेंशन देना और ज़्यादा नींद का त्याग करना, आराम पसंद नहीं बनना है। उसके बाद खान पान में संतुलन अपनाएं। कभी कभी आलस्य के कारण खान पान का अधिक मात्रा में प्रयोग करना भी बनता है, इसलिए खान पान में संतुलन अपनाएं। तली हुई सामग्रियों का सेवन अधिक ना करें और हमेशा खाना सीमित मात्रा में लें, क्योंकि पेट भरने से शरीर भारी होता है और जब शरीर भारी होगा तो स्वाभाविक बात है कि आलस आएगी, है ना। सोने में भी संतुष्टि प्राप्त करें। 24 घंटे में 8 घंटा निरंतर सोने की आदत डालें। यदि उससे अधिक हुआ तो फिर भी आलस्य आएगा और यदि उससे कम हुआ तब भी आलस आएगी। सोने जागने में संतुलन अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव संकल्प नहीं चलाने हैं। नेगेटिव संकल्प ही आलस लाते हैं। स्वयं के प्रति अच्छे संकल्प करें। ये नहीं सोचना कि
बार बार कि तो मैं तो आलसी हूँ आलसी। अगर हम यही बार बार सोचेंगे तो क्या होगा, जो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है ना, पॉजिटिव एनर्जी, वो धीरे धीरे और भी नष्ट होने लगेगी। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, हमारे किसी के प्रति भी अच्छा सोचें, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति, अपने भाई, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छा सोचें। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति होती है जो हमें एनर्जी प्रदान करती है। पॉजिटिव सोचें, जैसे मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, आई एम विनर, ये संकल्प करें। अपनी सोच को बेहद की बनाओ, सभी के कल्याण का सोचो कि कैसे सबका कल्याण हो, तो बुद्धि खाली नहीं होगी, व्यस्त होंगे तो आलस्य और अलबेलापन से दूर रहेंगे, क्योंकि चिंता कभी आलस्य अलबेलापन नहीं आने देती है। चिंतन करें, है ना, अपना सोच को, लक्ष्य को बहुत ऊंचा बनाएं। आलस्य कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिनः त्यजे विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। क्या? विद्या, ज्ञान चाहने वालों को आलस्य छोड़ देना चाहिए, और सुख, आलस्य चाहने वाले को विद्या अर्जन का लक्ष्य छोड़ देना चाहिए, है ना। हमेशा अपने आप को सम्मान दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। जो भगवान की शक्ति है वो मेरे पास है, भगवान ने मुझे दी है, जो उसका कार्य है वो मेरा कार्य है, मैं हूँ ही विश्व कल्याणकारी। सदा ऐसे मनन चिंतन से सब तरह के सूक्ष्म और विकार व माया के प्रभाव से, आलस्य अलबेलापन से मुक्त रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई निजी प्रश्न है, तो उसको आप कमेंट कीजिए, और उसका कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। ओम शांति। थैंक यू।